हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो हम इस प्रैक्टिस सेट का 33वां सवाल करा रहे हैं। दिया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि के साथ ही उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। ठीक है, एक व्यक्ति की जो आय है हम मान लिया 100% है, ठीक आय, और जो उसका व्यय है खर्चा वो कितना है 75%। अब यहाँ बचत कितना होगा, 100 में से 75, 100 रुपए की उसकी आय है और 75 रुपये खर्च करता तो बचत कितनी हो रही है उसकी 25%। ठीक है, अब सवाल में ये कह रहा है कि उसकी आय में 28% की वृद्धि के साथ ही उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है। यहाँ 100 पे कितना हो रहा है, 100 पर 28% की वृद्धि हो रही है, मतलब 128 बट्टे 100, तो 100 के 100 कितना हुआ, 128% की वृद्धि हुई है। किस पे, आय पे। उसी के साथ साथ उसकी व्यय में 20% की वृद्धि हुई, मतलब 75% का 20%, 120 हुआ बट्टे 100, तो 25 दिया 75, 25 चक 100 और 4 दिया 12, 3 तक 9, 90। तो यहाँ से बचत कितनी होगी, बचत हो जाएगी कितनी, 38। ठीक है, 38%। अब सवाल में ये कहा जा रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। ठीक है, पहले उसकी बचत कितनी थी 25%, अब उसकी बचत कितनी हुई 38%। तो कितने का डिफरेंट है, 8 में से 5 गए कितने बचे 3, और 3 में से 2 गए तो 1। ठीक है, बचत कितनी है इतनी। ठीक है, डिफरेंट कितना आ रहा है 13 का, कितने पा रहे 25 गुणा 100, तो 25 चक 100 और 13 चक 52, तो 52% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा 52%, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक, वृद्धि। अगला सवाल देखते हैं कि ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के बाहरी बिंदु P से उस वृत्त पर स्थित बिंदु A और B तक खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं। यदि एंगल APB बराबर 130 अंश है तो एंगल OAB का मान ज्ञात करें। ठीक है, एक वृत्त दिया गया है, O केंद्र वाला है। ठीक है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं दी गई हैं और बिंदु कहाँ मिलती है, P पर मिलती है। एक स्पर्श रेखा A से P और एक दूसरी स्पर्श रेखा कौन सी है, B से P, वो वृत्त का केंद्र है। अब सवाल में कह रहा है कि एंगल APB कितना दिया गया है 130 अंश। ठीक है, और कोण OAB का मान ज्ञात करें, मतलब कोण OA और B। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, जब वृत्त के केंद्र से स्पर्श खींची गई स्पर्श रेखा पर कोई लंब डाला जाता है, वृत्त के केंद्र स्पर्श रेखा को खींची गई लंब डाला जाता है तो ये क्या 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये किसका अंश का, 90 अंश का कोण ये है, 90 अंश का कोण क्या है ये है। ठीक है, तो 90 अंश के कोण दोनों है। ये कितना 130 और ये कितना, यहाँ के अगर इसकी वैल्यू निकाले तो कैसे निकालेंगे कि चक्र चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना 360, 360 में से ये घटा देंगे 90 और 90 कितना हुआ 180 और 130 जोड़ेंगे कितना हुआ 0, 8 और 3 11 के यहाँ से ले 1 और ये कितना हुआ 3, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, कोण निकाल लेंगे AOB। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से कितना बचेगा 50, तो इसकी जो वैल्यू आ गई 50। ठीक है, अब क्या है कि त्रिभुज के वृत्त के केंद्र से, ठीक है, कोई एक जीवा है ये, और यहाँ पर ये क्या है, त्रिज्या है, ये कैसी बराबर होती है त्रिज्या, तो ये कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर ये 50 अंश का है तो ये एंगल कितने होंगे, 180 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा 130 अंश, तो इसके आगे हो जाएंगे कितना 65 अंश, 65। तो ये कितना का होगा 65 अंश का, ये भी कितने का होगा 65 अंश का। इस सवाल का जो आंसर कितना होगा 65 अंश, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि दिया गया है कि मान लें त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज RPQ और एरिया ABC अपॉन एरिया PQR बराबर 4/9 है।
यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है तो आर पी सेंटीमीटर में ज्ञात करेंगे। ठीक है, दो त्रिभुज किए गए हैं, तो वो त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये वाली साइड किसके बराबर, इसके बराबर। ठीक है, तो इनका जो एरिया है, एरिया ऑफ किसका है, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ किसका है, पी क्यू आर बराबर दिया गया है किसके, 4/9। इनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड होती हैं पी क्यू और ए बी, मतलब क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, तो हम रख सकते हैं 4/9, 4/9 की क्या लिखेंगे, 2/3 का होल स्क्वायर बराबर ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी की वैल्यू दी गई है 3/पी क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो पी क्यू बराबर क्या होगा, 3 की 9/2 भाग देंगे तो 4.5 सेंटीमीटर। इस सवाल का जो आंसर कितना है, डी ऑप्शन यानी कि 4.5। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि 6%, 15% और 14% की 3 क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूट। ठीक है, तो छूट डिस्काउंट की बात की जा रही है, कितना है, पहले 6% और 15% और कितना है 14%। ठीक है, इसके फॉर्मूले कहते हैं x + y - xy/100। ठीक है, तो यहाँ 6 + 15 - 6 × 15/100, 6 और 15 कितना हुआ, 21 हुआ, माइनस करेंगे 15 × 6 = 90, 100 का भाग देंगे 0.9, बी 21 में से 0.9 हटाएंगे कितना बचेगा, 20.9। ठीक है, अब 14 और 20.9 के साथ लगाएंगे तो 14 + 20.9 माइनस 14 × 20.9/100। ठीक है, ये कितना हुआ 34.9 और माइनस गुणा कर लेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर कितना बचेगा 20.1, यहाँ बचेगा 20.1, तो कितना होगा 34.1। ठीक है, अब गुणा करेंगे 14 एकम 14 और 14 दूनी 28। ठीक है, पॉइंट कहाँ आएगा, एकम की बात बट्टी, जब 100 का भाग लगाएंगे तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये 2.814। अब इसे घटाएंगे 34.100 और 2.814 घटाएंगे कितना बचेगा 6, और 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और 10 में से 8 का तो 2। ठीक है, यहाँ बचेगा कितना 3, 3 में 2 जाएगा 1, 31.286। इस सवाल का जो आंसर कितना होगा 31.286%। अगला सवाल देखते हुए दिया है कि एक कक्षा के विद्यार्थी 2809 रुपए की राशि दान करते हैं, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितने विद्यार्थी हैं। कक्षा में विद्यार्थी की संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या याद करें, उतने विद्यार्थियों ने दान किया जितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, मान लीजिए x विद्यार्थियों और x दान किया गया, और सवाल ये कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थी 2809 की राशि दान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सवाल है x × x, उतने विद्यार्थी हैं जितने दान किया गया, और बराबर कितना 2809, तो x² बराबर क्या होगा 2809। ये यहाँ पर क्या है, वर्गमूल अगर निकालेंगे 2809 कितना होता है 53 का होता है। ठीक है, तो 53, इस सवाल का जो आंसर कितना होगा 53। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन, क्योंकि पीछे 9 दिया गया है, 9 किस में आया, इसमें 7 7 49 होता है। ये क्या है 25 का अगर करें, 25 का वर्ग कितना होता है 25 25 625। ठीक है, ठीक, अगर हम यहाँ करें 50 का वर्ग करें तो कितना होगा, 50 का अगर वर्ग करें तो 2500 और डबल 0। ये क्या है 2500 ज़्यादा है, तो इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और 51 है, 51 के पीछे 1 आता है, ये नहीं होगा, तो 53। ठीक है, इस सवाल का जो आंसर कितना होगा 53। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 8200 रुपये की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी से 500 रुपये अधिक और सी को ए से 300 रुपये अधिक मिले हों, तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। ठीक है,
अब यहाँ कहा जा रहा है कि ए को बी से 500 रुपये हमने मान लिया, ए बी को मिल रहा है एक्स, ए को बी से कितना मिल रहा है 20 से 500 रुपये अधिक, यानी एक्स प्लस 500, ठीक है। और सवाल कह रहा है कि रुपये अधिक और सी को ए से 300 रुपये, सी को ए से 300 रुपये, एक्स प्लस 300 करके कितना होगा 800, ठीक है। अब टोटल रुपये कितने हैं 8,200, 8,200 रुपये हैं। अगर इनको ऐड करेंगे कितना हुआ 3x और प्लस 8 और 3 5 15 00 बराबर, ठीक है। इधर ले घटा दें कितना बचेगा 3x बराबर 8,200 माइनस कितना हो रहा है 1500, ठीक है। 2 जीरो बचेंगे, 12 में तो 5 गए 7 बचे और 7 में से 1 गया तो 6, ठीक है। 8 और 5 1300, ठीक है, सॉरी कितना है 1300, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो हो गए, ठीक है, और 12 में से 3 गए तो 9 बचे और 7 में तो 1 गया तो 6 बचे, ठीक है। और x 3 का भाग नहीं कितनी चला जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 30 00। अब पूछ कर रहा है सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो सी कितना x प्लस 800, एक्स की वैल्यू कितनी है 2300, 800 और जोड़ दें कितना हो जाएगा ये 00, 8 और 3 11 कहाँ से 31, 3,100 रुपये, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 12,000 रुपये हो गया, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 7,000 रुपये थे, बढ़ कितने गए 12,000 हो गए, ठीक है। तो यहाँ वृद्धि कितने की हो रही है, देखा जाए वृद्धि 5,000 की हो रही है, कितने पे 7,000 रुपये, तो 100 पे कितनी होगी 2 जीरो 3 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो 500 बट्टे कितना हुआ 7, 7 का भाग 7 7 49, कितने बचे 1 10 हुआ, 7 एकम 7, कितने बचे 3, 71 सही 3 बट्टे 7 प्रतिशत की हमें, ठीक है, वृद्धि हुई है। 71 सही 1 3 बट्टे 7 यानी कि सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक है।